Hello students, welcome back to my channel. Today we will continue the chapter In the Kingdom of Fools written by A.K. Ramanujan. एक दिन एक अमीर व्यापारी के घर में एक चोर घुस गया। उसने दीवार में सेंध लगाई और घर के अंदर चला गया। और जैसे ही वह चोरी का सामान लेकर बाहर निकल रहा था, उस पुराने घर की दीवार उसके सिर पर गिर गई और वह वहीं पर ही मर गया। उसका भाई राजा के पास भागा और उसने शिकायत की, महाराज, जब मेरा भाई अपने पुश्तैनी काम में लगा हुआ था, तब एक दीवार उस पर गिर गई और वो मर गया। सारा का सारा दोष उस व्यापारी का है। उसे एक अच्छी और मजबूत दीवार बनानी चाहिए थी। आपको पापी को सजा देनी ही चाहिए। तो राजा ने कहा, चिंता मत करो, न्याय किया जाएगा। और उसी वक्त उस घर के मालिक को बुलाया गया। व्यापारी राज दरबार में हाजिर हुआ और राजा ने उससे प्रश्न पूछा, जब मृत व्यक्ति ने तुम्हारे घर में सेंध लगाई, क्या तुम उस वक्त घर पर थे? तो व्यापारी ने जवाब दिया, जी महाराज, उसने सेंध लगाई और दीवार कमजोर थी और वह उस पर गिर गई। तो राजा ने कहा, तुम्हारी दीवार की वजह से इस आदमी के भाई की मृत्यु हो गई। तुमने एक आदमी की हत्या कर दी, अब तुम्हें इसकी सजा मिलेगी। तब उस व्यापारी ने जवाब देते हुए कहा, मैंने यह दीवार नहीं बनाई थी, यह दीवार मेरे पिताजी के समय में बनाई गई थी। मैं उस व्यक्ति को जानता हूँ जिसने दीवार बनाई थी, उसने इसे सही नहीं बनाया, आपको उसे सजा देनी चाहिए। राजा ने दीवार बनाने वाले मिस्त्री को बुला लाने के लिए अपने दूत भेज दिए। अब राजा के दूत मिस्त्री को अपने साथ ले आए। राजा ने उसे कहा, यह किस तरह की दीवार तुमने बनाई थी? एक बेचारे आदमी पर गिर गई और उसे मार डाला। तुमने उसकी हत्या कर दी, अब तुम्हें मौत की सजा मिलेगी। तो ये बात सुनकर मिस्त्री ने प्रार्थना की, कृपया कोई भी आदेश देने से पहले मेरी एक बात सुन लीजिए। ये बात सच है कि ये दीवार मैंने बनाई थी, ये ठीक से भी नहीं बनी थी, पर ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि मेरा ध्यान उस टाइम मेरे काम पर नहीं था। मुझे बहुत अच्छे से याद है कि एक नाचने वाली औरत अपनी पायल झनकाती हुई सारा दिन सड़क पर आया करती थी, कभी जाया करती थी। और जो मैं दीवार बना रहा था, तो उस टाइम मेरी आंखें और मेरा ध्यान अपने काम पर नहीं लग रहा था। तो तुम्हें उन नाचने वाली लड़की को पकड़ना चाहिए। अब नाचने वाली उस औरत को दरबार में लाया गया। अब वो नाचने वाली औरत बूढ़ी हो चुकी थी और उसने अपनी सफाई पेश करते हुए कहा कि उसने सुनार को अपने आभूषण बनाने के लिए कुछ सोना दिया हुआ था। सुनार बहुत ही ज़्यादा आलसी व्यक्ति था। उसने काम करने में बहुत ही ज़्यादा देर लगाई और उसने दर्जनों बार उससे अपने घर के चक्कर लगवाए। जब सुनार को राजा के सामने लाया गया तो उसने कहा कि उसे पहले एक धनी व्यापारी का काम करना था। उस व्यापारी के घर में शादी थी और वो प्रतीक्षा नहीं कर सकते थे। इसी कारण उस नाचने वाली औरत को कई बार उसके घर के चक्कर लगवाने पड़े। राजा ने उससे पूछा, उस धनी व्यापारी का नाम क्या है? तब पता चला कि धनी व्यापारी और कोई नहीं, वही व्यक्ति था जिसके घर की दीवार गिर गई थी। धनी व्यापारी रोता हुआ बोला कि गहनों का आदेश मेरे पिताजी ने दिया था, मैंने नहीं, वह मर चुके हैं, मैं बेकसूर हूँ। तब राजा ने अपने मंत्री से सलाह की और अंतिम निर्णय सुनाया, ये बात सच है कि तुम्हारे पिता असली कातिल हैं, वह मर चुके हैं, पर उनकी जगह किसी को तो सजा मिलेगी। तुम अपने पिता की सारी वस्तुओं के उत्तराधिकारी हो,
उसकी दौलत के भी, उसके गुनाहों के भी। तो अब तुम्हें मरना पड़ेगा, तुम्हें इसकी सज़ा मिलेगी। इसके बाद राजा ने फांसी के लिए एक नई सूली तैयार करने का आदेश दे दिया। जब धनी व्यापारी को सूली पर लेकर जाया गया तो वह सूली उसके गले में फिट नहीं आई, क्योंकि वह बहुत ज़्यादा पतला था। तब राजा सोचने लगा कि अब क्या करना चाहिए। तब राजा ने अपने सेवकों को आदेश दिया कि सूली चढ़ाने के लिए एक मोटा इंसान ढूंढ कर लाओ। तब सेवकों को चारों तरफ एक ऐसे इंसान को ढूंढने के लिए भेजा गया जो मोटा था, और उनकी नज़र उसी शिष्य पर पड़ गई जो महीनों तक केले, चावल, घी, गेहूं खा खा कर खुद को मोटा कर चुका था।